बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लेक्चर में भी रेजिस्टेंस ही चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसी में रेजिस्टेंस में नेक्स्ट जो टॉपिक है कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को 3 टाइप से बांटा जाता है, 3 भागों में। जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं लो वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है इसका, उसको बोलते हैं मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। और तीसरा जो इसका पार्ट होता है, जो तीसरा भाग होता है, वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, एक मीडियम वैल्यू होता है, और एक आपका जो वैल्यू होता है वो हाई वैल्यू होता है। तो जो पहला हम पढ़ेंगे, पहला इसमें जानेंगे लो वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस के बारे में कि वो क्या होता है, और इससे क्वेश्चंस भी बनाते हैं। लो वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लो वैल्यू चीज़ें में जानेंगे। तो कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहला इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस का जो मान होता है वह 1 ओम से कम होता है। तो इसको लिखेंगे आपकी अप टू 1 ओम, या सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 ओम से इसका मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और इसको हम कंडक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि यदि लो वैल्यू रेजिस्टेंस है तो उसको हम कंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं। कंडक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, कंडक्टर, ठीक है। अब इसका यूजेज कहाँ होता है ये समझिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं। यूज 1 ओम से रेजिस्टेंस कम है तो जितने भी कंडक्टर बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो यूज किए जाते हैं, ऑल कंडक्टर वो सब लो वैल्यू रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सीरीज वाइंडिंग, यदि कोई सीरीज वाइंडिंग की जा रही है, सीरीज वाइंडिंग यदि कोई सीरीज वाइंडिंग की जा रही है तो वहाँ पे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ही लगता है, जिसका 1 ओम से मान क्या होता है, कम होता है। और सीरीज वाइंडिंग जो यूज होता है, आप जानते हैं कि सीरीज मोटर में या जनरेटर में, सीरीज मोटर और जनरेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो यूज की ही श्रृंखला में देखा जाए कि यूज कहाँ किया जाता है, तो ए मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे इसका यूजेज है। आप मेन इम्पोर्टेंट जो यूज है ये है इसका। नेक्स्ट इसमें कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट, लो वैल्यू का मेजरमेंट कैसे होता है। पहला जो मेथड यूज किया जाता है वोल्ट एमीटर मेथड, जिसको VI मेथड के नाम से जाना जाता है, VI मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं केल्विन मेथड, या केल्विन ब्रिज मेथड भी बोल सकते हैं उसको। केल्विन
और जो नेक्स्ट मेथड होता है डबल केल्विन ब्रिज, डबल केल्विन ब्रिज। ठीक है, ये मेथड से लो वैल्यू रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। अब इसमें ये समझिए कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका मान 1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम तक हो सकता है। इसकी वैल्यू जो है 1 ओम से लेकर 1 मेगा ओम तक हो सकता है। इसकी वैल्यू इसी के बीच में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। यूजेज समझ लीजिए, यूजेज इसकी संट वाइंडिंग में यूज किया जाता है। संट वाइंडिंग, यदि कहीं भी संट वाइंडिंग किया जा रहा है तो समझिए कि मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मान 1 ओम से लेके 1 मेगा ओम तक हो सकता है। संट वाइंडिंग, अब इसमें संट मोटर, जो संट मोटर बनाए जाते हैं आपके वो हो सकते हैं, या संट आपके जनरेटर हो सकते हैं। ईटीसी बहुत सारे हैं जहाँ पे संट यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में वैल्यू जो यूज किया जाता है या जहाँ पे इसका यूजेज किया जाता है, वोल्ट मीटर में भी लगाया जाता है। वोल्ट मीटर में भी यूज किया जाता है। अब संट मोटर और संट जनरेटर में लगभग यदि देखा जाए तो आपका 250 ओम के आसपास इनमें जो यूज किया जाता है रजिस्टर, वो लमसम 250 ओम तक के रजिस्टर यूज किए जा सकते हैं या यूज किए जाते हैं। अब इसमें मेजरमेंट देख लीजिए कि कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट मेथड क्या क्या है, तो एक आपका जो पहला मेजरमेंट जो मेथड है वो आपका प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्चुएशन मेथड, हिंदी में लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्चुएशन मेथड। एक तो ये मेथड यूज किया जाता है यूज करने के लिए, और दूसरा जो मेथड होता है इसमें यूज करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज का भी यूज किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका भी यूज किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट तीसरा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस में इसका वैल्यू जो होता है एवब होता है कितने वैल्यू के मान से, 1 मेगा ओम से, 1 मेगा ओम के मान से अधिक होता है। ठीक है, अब जो इसका यूज किया जाता है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका यूजेज है वो है इंसुलेशन के रूप में। ठीक है, फार्म इन इंसुलेशन, इंसुलेशन के रूप में सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट यदि कहीं यूजेज किया जाता है तो इंसुलेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो मेजरमेंट है कि मेजरमेंट कैसे इसको किया जाता है, मेजरमेंट,
तो इसका मेजरमेंट मेगर की सहायता से किया जाता है। मेगर की सहायता से, मेगर आपका मोस्ट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना भी है। मेगर की सहायता से इसका यूज किया जाता है और इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इंसुलेशन के रूप में होता है। अब जैसे इंसुलेशन के रूप में क्या है, केबल का इंसुलेशन, जैसे यदि लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इंसुलेशन ऑफ केबल, आप इसको लिख सकते हैं इंसुलेशन ऑफ केबल, केबल का इंसुलेशन। बाकी इसी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस से ही जो इंसुलेशन के रूप में जो यूज किए जाते हैं, जैसे आपके स्विच बनाए जाते हैं, स्विच बना दिए जाते हैं, या सॉकेट बनाए जाते हैं, सॉकेट बनाए जाते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं तो उसमें आपका हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इंसुलेशन के रूप में यूज होता ही होता है। तो ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये टाइप ऑफ जितने भी रेजिस्टेंस हैं जिनका यूज किया जाता है ख़ास तौर से इलेक्ट्रिकल में, तो ये आप याद रखेंगे इसकी वैल्यू और इसका मेजरमेंट कैसे होता है और इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। कुछ ऐसे भी रेजिस्टेंस होते हैं जैसे ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं या इलेक्ट्रिकल में भी यूज किए जाते हैं। वो रेजिस्टेंस एक तरह से थ्योरी है जो आपको केवल याद रखना है। पेपर में एग्ज़ाम में वो सारे थ्योरियों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, तो उसको आप देखिए। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, ठीक है, उसका ये टाइपिंग करके जो है कि लिखे हैं यहाँ पे, वैसे काफ़ी टाइम लगता, तो इसको बस समझते चलिए आप डिटेल में। देखिए टाइप ऑफ डिफरेंट रजिस्टर, ठीक है। जो पहला रजिस्टर है फिक्स रजिस्टर, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है फिक्स रजिस्टर को, वो नाम भी बहुत इसका आप याद रखेंगे। इसको बोलते हैं फिक्स रजिस्टर को लीनियर रजिस्टर, ठीक है, लीनियर रजिस्टर, लीनियर रजिस्टर। अब देखिए फिक्स्ड रजिस्टर होता क्या, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रजिस्टर, मतलब ये एक मोस्ट कॉमन टाइप रजिस्टर है, प्रोवाइडिंग ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसके द्वारा हमें कांस्टेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस मान का प्राप्त होता है, ठीक है, कांस्टेंट मान का एक रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। दे कैन कम इन द वेरियस फिजिकल शेप, ये बहुत सारे वेरियल फिजिकल शेप में आ सकते हैं। फिजिकल शेप और साइज हो सकता है लाइक जैसे एक्सियल हो सकता है, अच्छे जिसको बोलते हैं रेडियल हो सकता है, या सरफेस पे माउंट किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो आप इसमें फिक्स वैल्यू रजिस्टर में केवल एक चीज़ ध्यान रखेंगे जिसका मान फिक्स होता है, इसको लीनियर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लीनियर रजिस्टर भी कहते हैं, और इसका ये डिफरेंट टाइप के सेज और फिजिकल शेप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखिए वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है नॉन लीनियर रजिस्टर, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं नॉन लीनियर रजिस्टर। अब इसको ध्यान समझिए कि ये क्या होता है। आल्सो नोन एज द पोटेंशियोमीटर आर रियास्टेट, जैसे इसके दो वेरिएबल रजिस्टर के दो बेस्ट एग्जांपल है, या कह लीजिए कि ये दूसरे नाम से जो जाना जाता है इसको, एक आपका पोटेंशियोमीटर है जो इसका वेरिएबल रजिस्टर या नॉन लीनियर रजिस्टर का बेस्ट एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर, या इसी को रियास्टेट के नाम से बोलते हैं। ये बहुत सारे, जैसे आपने स्टेपलाइजर देखा होगा उसमें भी यूज किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका यूजेज है, इलेक्ट्रिकल में भी इसका बहुत सारा यूजेज है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दिज रजिस्टर अलाउ यू चेंज देयर रजिस्टेंस मैन्युअली, यानी कि इनके रजिस्टेंस के जो मान होते हैं वो आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, आप उसको मान में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर आर ऑफ्टेन यूज कंट्रोल सेटिंग लाइक ए वॉल्यूम और द ब्राइटनेस इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पोटेंशियोमीटर समझिए कि यदि नहीं होता तो आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्राइटनेस यदि सेट करते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का ही काम होता है। यदि आप कहीं पे वॉल्यूम भी सेट कर रहे हैं, जैसे यदि आज के दौर में ही यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और मोबाइल में यदि वॉल्यूम उसका सेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं A to Z, या उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं या उसका ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं,
तो वो सब वेरिएबल रजिस्टेंस, जिसको नॉन लीनियर रजिस्टर कहते हैं, उसी की सहायता से किया जाता है, जो पोटेंशियोमीटर है, या इसको आप रियास्टेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, इसके नाम से समझिए इसमें कार्बन का कंपोजिशन डाला जाएगा। देखिए, मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, दीज रजिस्टर आर इनएक्सपेंसिव एंड द ऑफर द गुड रिलायबिलिटी फॉर द जनरल एप्लीकेशन। मतलब कार्बन कंपोजिशन का आप यूजेज कम किया जाता है, लेकिन जनरल एप्लीकेशन में इसका ज़्यादातर यूजेज किया जा रहा है इस समय। कार्बन कंपोजिशन का मेन इसमें कार्बन और इंसुलेटिंग मटेरियल का मिक्सचर होता है इसमें। नेक्स्ट, फिल्म रजिस्टर। फिल्म रजिस्टर आपने देखा होगा, पतली पतली थीन फिल्म का बनाया जाता है लपेट के। दिया कि दीज हैव ए थीन फिल्म ऑफ रजिस्टिव मटेरियल डी डिपोजिट ऑन ए सिरेमिक और ग्लास सबस्ट्रैक्ट मेटल फिल्म रजिस्टर प्रोवाइड द ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड द एक्यूरेसी कंपेयर टू द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। मतलब इसके जगह पे इसका यूज किया जाता है, जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर यूज किए जाते थे, अब उसके जगह पे फिल्म रजिस्टर बनते हैं। फिल्म रजिस्टर का मतलब एक पतली सी फिल्म टाइप सी रहेगी, पन्नी का ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे फिल्म पतली सी रहेगी, और उसको इस पे जो है कि इंसुलेटिंग मटेरियल की लेप रहेगा, और इसको जो है कि ऐसे ऐसे बाउंड कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल या कंडक्टर कह लीजिए या इंसुलेटिंग मटेरियल कह लीजिए, जितना एल बढ़ेगा उतना क्या उसका बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, आर प्रोपोर्शनल एल होता है। तो इसलिए थीन पतला बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है। पतला बढ़ाने से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि घटेगा तो आप समझ लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया यदि डाउन होगा तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एल का मान जितना ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसी सिद्धांत पे फिल्म रजिस्टर्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट, वायर वाउंड रजिस्टर। वायर को जो वाउंड करके बनाया जाता है, लपेट के बनाया जाता है। अब वायर को वाउंड करके बनाया जाता है तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। वायर यदि ऐसे ऐसे वाउंड कर रहे हैं, पतले वायर, मोटा वायर नहीं, पतला वायर, ठीक है, तो यदि आप रजिस्टर को वाउंड कर रहे हैं तो अब इसमें समझ लीजिए कि इसका एल आपने बढ़ा दिया, एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा, और पतला वायर आपने लिया है तो ए का मान कम है तो वहाँ भी आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी सिद्धांत पे इसको भी बनाया जाता है। देखिए, दीज रजिस्टर आर मेड बाय द वाइंडिंग ए रजिस्टिविटी वायर अराउंड ए सिरेमिक और फाइबर ग्लास कोर, यानी कि फाइबर ग्लास कोर पे या सिरेमिक कोर पे वायर को वाइंडिंग की तरह जो है कि वाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है। दे हैंडल द हायर पावर लेवल, यानी कि हाई पावर लेवल को हैंडल करता है। हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अभी आगे जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मेकिंग द सुटेबल फॉर प्रिसीजन एप्लीकेशन, यानी कि ये सुटेबल होता है और बिल्कुल अच्छे से कार्य करता है, इसकी प्रिसाइज का गुण सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, थिक फिल्म रजिस्टर। These register use the thick film of resistive material applicable or subtract. They often use the hybrid circuit and are known for their stability and high power handling capabilities. ये भी बिल्कुल इसी का ही बदला रूप है, जो फिल्म रजिस्टर होता है उसी का एक बदला हुआ रूप होता है। इसमें जो है कि थिक यानी कि मोटा फिल्म बस यूज किया जाता है, उसमें पतला यूज किया जा रहा था, इसमें मोटा यूज किया जाता है, बस अंतर यही है। बाकी यूजेज जो जिसका जैसे उसका यूजेज है वैसे इसका भी यूजेज है। नेक्स्ट, थिन फिल्म रजिस्टर। अब ये समझ लीजिए कि जो फिल्म रजिस्टर है उन्हीं के ये दो हिस्से हैं, एक आपका जो है कि जो हिस्सा है, एक आपका थिक है हिस्सा, और एक जो हिस्सा है वो आपका क्या है, थीन है हिस्सा। तो ये एक थीन है और ये क्या हो जाएगा आपका एक, मतलब ये थिक है ये थीन है, थीन माने पतला, थिक माने मोटा। दिज रजिस्टर यूज ए थीन लेयर ऑफ रजिस्टिव मटेरियल ऑफ एंड हायर प्रिसीजन स्टेबिलिटी। दे थिक फिल्म रजिस्टर दे आर द कॉमनली यूज एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेसी इज क्रिसियल, यानी कि एक्यूरेसी जहाँ पे बहुत ही मोस्ट है वहाँ पे इसका यूजेज किया जाता है, ऐसे करके। नेक्स्ट, सरफेस माउंट रजिस्टर। सरफेस माउंट रजिस्टर, these compact compound are the designed for the direct mounting on the surface of a circuit board, यानी कि यदि सरफेस पे माउंट किए जाते हैं, जैसे आपने डिजिटल कोई सर्किट देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा होगा, तो उस पर ऐसे करके माउंट किए जाते हैं सरफेस पे, ऐसे करके छोटे छोटे।
दे आर द वाइडली यूज इन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू द देयर स्मॉल साइज स्टेबिलिटी ऑटोमेटेड असेंबली। यानी कि एक तो इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो ऑटोमेटिक असेंबल होता है। असेंबल का मतलब कि ऑटोमेटिक अपने आप को ये वहाँ पे सेट कर लेता है। और ये मॉडर्न जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें यूज किए जा रहे हैं, और इसका पीछे रीज़न भी है कि स्मॉल साइज में आता है। नेक्स्ट, हाई पावर रजिस्टर। हाई पावर रजिस्टर का यूजेज देखिए, दीज रजिस्टर आर बिल्ड टू हैंडल हाई लेवल पावर विदाउट द ओवर हीटिंग। दे आर ऑफ्टेन यूज इन एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द डिसिपेटिंग सुफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट। इसका कहने का सीधा और सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पे आप जानते हैं कि रजिस्टर है तो वहाँ पे हीट जनरेट तो होना ही होना है। आई स्क्वायर आर हीट के रूप में जनरेट होगा। लॉसेस जो होगा वही हीट हो जाएगा। हीट आप जानते हैं फार्मूला कि H=के I²R T होता है। टाइम के साथ जितना आपका लॉसेस होगा वो हीट होता जाएगा। लेकिन हाई पावर जो रजिस्टर है ये बिना ओवर हीटिंग हुए ये मैक्सिमम पावर को क्या करता है, हैंडल कर लेता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। नेक्स्ट, नेटवर्क रजिस्टर। These consist of multiple register combined in a single package. They can be the various configuration like register array or register network for the specific circuit application. नेटवर्क रजिस्टर का सीधा मतलब है कि बहुत सारा यदि आपका रजिस्टेंस चाहिए या तो पैरेलल में या तो सीरीज में, तो पूरा एक ही पैकेज में सिंगल पैकेज में वहाँ पे रजिस्टर को अमाउंट किया जाता है। जैसे मान चलिए कि नंबर ऑफ़ रजिस्टर आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ रजिस्टेंस हमें 10 चाहिए। 10 किस में चाहिए, पैरेलल में चाहिए। तो अब ये नहीं कि अलग अलग रजिस्टर पैरेलल में ऐसे ऐसे करके 10 लगाएंगे, वो सिर्फ एक ही रजिस्टर वहाँ पे यूज किया जाएगा उतनी कैपेबिलिटी का, जिसको नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं कि पूरे कई नेटवर्क को वो एक ही रजिस्टर अपना हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये थर्मिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि थर्मल का मतलब होता है हीट और रजिस्टर। ठीक है, दीज रजिस्टर एक्टिवेट द सफिशिएंट चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। दे काइंड यूज इन एप्लीकेशन लाइक टेम्परेचर सेंसिंग, कंपनसेशंस एंड ओवर करेंट प्रोटेक्शन। ओवर करेंट प्रोटेक्शन के इसका यूजेज बहुत अच्छा है, मतलब यूज किया जाता है, उसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट समझिए कि इसका यूजेज कहाँ किया जाता है, कंपनसेशन में एंड ओवर करेंट प्रोटेक्शन में इसका थर्मिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिस्टर आल्सो नोन एज ए द वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, वेरिस्टर को वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं, इसका नाम याद रखेंगे आप। वेरिस्टर हैव नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर रजिस्टर है रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स दैट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम द वोल्टेज स्पाइक्स एंड सर्ज। मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। यदि वोल्टेज अचानक मान बढ़ जाए तो ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ के उस वोल्टेज को मैनेज कर लेगा, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, जिससे आपकी क्या होगी कि डिवाइस, जितनी डिवाइसेस हैं वोल्टेज यदि सेंसिंग, वो डिवाइस आपकी सेफ हो जाएंगी, बच जाएंगी। नेक्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR जिसको बोलते हैं, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको समझिए क्या होता है। दीज रजिस्टर चेंज देयर रजिस्टेंस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। दे आर द कॉमनली यूज इन द लाइट सेंसिंग एप्लीकेशन लाइक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। इसका बहुत सारे यूजेज होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे जो बनाए जा रहे हैं, जैसे आप गए आपको सेंस किया खुल गया, तो ये सारे जगह LDR यूज किए जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये समझिए कि इसका एप्लीकेशन, इसका एडवांटेज तो होता है कि इसमें एक टर्म हमने ये लिखा हुआ है कि आपका जो जितने भी रजिस्टर है, ठीक है, ईच रजिस्टर हैज़ इट ओन एडवांटेज एंड एप्लीकेशन मेकिंग देम इसेंशियल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक डिवाइस। यानी कि ये सारे चीज़ों का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किया जाता है, कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सारे आपके जितने भी टाइप के रजिस्टर है, थर्मिस्टर, हाई पावर रजिस्टर, सरफेस माउंट, थिन फिल्म, थिक फिल्म, वार राउंड, ये सब सारे रजिस्टर के ही टाइप हैं, और इसको आप अच्छे से ध्यान से कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी में टाइप ऑफ रजिस्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टेंस ऑफ रजिस्टेंस। कंडक्टेंस
ऑफ रजिस्टर, ये ध्यान रखेंगे, ऑफ रजिस्टर। ये सिर्फ कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस हमें रजिस्टर का एक गुण होता है जो आपको अभी बताया गया है या पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम कि रजिस्टर का गुण होता है क्या, रजिस्टेंस। तो हमने एक गुण इसका पढ़ रखा है पहले से जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, करंट के फ्लो में विरोध करता है, करंट का फ्लो होने का अपोज करता है। कंडक्टेंस इसी का जस्ट अपोज होता है, यानी कि इसी का जस्ट विलोम होता है, अपोज ऑफ, या आप लिख सकते हैं कि अपोजिट पैरामीटर ऑफ, 1 मिनट, इसका लिख लीजिए अपोजिट पैरामीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोज है, उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है आपका, किसी भी सर्किट में या किसी भी रजिस्टर में करंट के फ्लो का विरोध करता है, लेकिन आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या करता है, वो करंट के फ्लो होने में सहायता प्रदान करता है, उसी का जस्ट उल्टा। तो डिफिनीशन आप लिख देंगे इसका, सिंपल डिफिनीशन, तो अब दूसरा डिफिनीशन भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि द हेल्प ऑफ करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एनी सर्किट और कंडक्टर, ठीक है। मतलब किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में करंट को फ्लो करने में जो सहायता प्रदान करता है वो आपका कंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। और कंडक्टेंस जस्ट आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो आप इसको जो है कि ऐसे फार्मूले में भी लिख सकते हैं, यदि हम बोले कंडक्टेंस को, और एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि कंडक्टेंस डिनोटेड बाई, कंडक्टेंस डिनोटेड बाई कैपिटल जी, ठीक है। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, जैसे रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ऐसे ही इसको कैपिटल जी से करते हैं। अब फार्मूला यदि लिखेंगे आप नीचे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जी बराबर इसी का जस्ट उल्टा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, आर। ये अब इसी का जस्ट उल्टा है तो आप जानते हैं कि इसका यूनिट भी उल्टी हो जाएगी। तो इसका यूनिट जो है कि आपका मोहो होता है, या जिसको आप सीमेंस भी बोलते हैं। तो इसका यदि यूनिट लिखेंगे आप, यूनिट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यूनिट, तो ओम का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, मोह। और या इसी की एक दूसरी यूनिट बोलते हैं जिसको बोलते हैं सीमेंस, ठीक है। एक ये भी यूनिट है इसका। अब आर का मान आपने पहले से पढ़ रखा है, आर बराबर के रो एल बाई क्या पढ़ा आपने, ए। तो यहाँ पे ला के रख दीजिए, जी बराबर के 1 बाई के रो एल बाई ए। तो ये हो जाएगा जी कंडक्टेंस 1 अपान के रो ए बाई के एल, यानी कि जस्ट उसका उल्टा है। तो हर कंडीशन कंडक्टेंस की क्या आएगी, उल्टी ही आएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका कंडक्टेंस का मान कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो पहली तो कंडीशन हो गई कि कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल के ए आ गया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और दूसरा जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया कंडक्टेंस 1 अपान के एल, यानी कंडक्टर की लंबाई जितनी बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, मतलब कि आपका एल का मान जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टेंस उस समय घटता जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक आप ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट टॉपिक और ये आप कौन सा, सेकंड टॉपिक, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो रो है 1 अपान के रो, अब इसको एक दूसरे टर्मोलॉजी से इसको बोलते हैं। अब 1 अपान रो सोचिए कि यदि हम बोलें कि ए बराबर के 1 मीटर स्क्वायर
और L बराबर के 1 मीटर हम ले रहे हैं। तो कंडक्टेंस का जो मान हो जाएगा, तो कंडक्टेंस का जो मान होगा वो क्या होगा, G बराबर के 1/ρ। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने रजिस्टेंस पढ़ते समय L बराबर 1 लिया था और A का मान 1 लिया था, तो वहाँ पे हम बोले थे कि जो रो निकल के आया था वो विशिष्ट प्रतिरोध था, जिसको रजिस्टिविटी कहा जा रहा था। अब यहाँ पे हमने A बराबर जब 1 लिया है और L बराबर भी 1 मीटर लिया है, तो 1 जो रो होगा, अब उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर के, इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वन अपान रो को अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही बोला जाता है। इसका मतलब कि 1 जो रो होता है, हमने इसको बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को दूसरे भाषा में एक बोला जाएगा कंडक्टिविटी। चालकता, विशिष्ट चालकता, मतलब इसको बोलेंगे ये चालकता हो गया। तो विशिष्ट चालकता का मतलब कि स्पेसिफिक चालकता, कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, या कंडक्टिविटी का मतलब क्या, कंडक्टर की चालकता हो जाएगी। अब इसको एक टर्म से यूज करते हैं यहाँ पे कि 1/ρ को बराबर के, इसको स्मॉल k से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्मॉल k होता है वही आपका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, ये 1/ρ को स्मॉल k। तो अब जो फार्मूला निकल के आया था, तो अब वो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस बराबर के कंडक्टिविटी k और A/के L। अब यहाँ डिफिनीशन हिंदी में आप समझिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि एकांक लंबाई तथा एकांक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कंडक्टर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। और इसकी मात्रक, यानी कि इसका जो यूनिट है, इसकी मात्रक क्या हो जाएगा। अब इसकी मात्रक निकालते हैं, अभी रुक जाइए 1 मिनट, ध्यान से देखिए। अब हमने लिखा कि G = के A/L है, तो हमें K की चाहिए यूनिट की, क्या होगा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर के G × L/A। अब इसकी पूरा की यदि यूनिट लिखिए, तो अब जानते हैं कि इसकी यूनिट क्या होता है, मोहो या सीमेंस, तो हम सीमेंस लिख दिए। ठीक है, सीमेंस 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर लग जाएगा, सीमेंस मीटर। या इसी को आप बोल सकते हैं के बराबर के, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है, मोहो प्रति मीटर। अब ये सीधा आपको ऐसे पूछता है कि मोहो प्रति मीटर बताइए कि किसकी यूनिट है, तो आपको ध्यान आना चाहिए मोहो प्रति मीटर कंडक्टेंस की क्या है, यूनिट है। ये यूनिट हो गई कंडक्टेंस की। अब हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे, कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस प्रति मीटर या मोहो प्रति मीटर, आप उसको बोलेंगे। ये कंडक्टिविटी हो गई। अब ये कंडक्टेंस, अब 4 चीज़ आपने पढ़ लिया कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो कंडक्टर की यदि प्रॉपर्टीज़ को यदि आपको नॉर्मली लिखना हो तो आप ऐसे बोलेंगे
कि जो हमने पहला कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को हमने देखा वो क्या था आपका, रेजिस्टेंस, और इसी से टॉपिक एक निकल के आया था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इसके बाद फिर हमने उसमें देखा कि यदि कंडक्टर में रेजिस्टेंस यदि काम कर रहा है, रेजिस्टेंस यदि काम कर रहा है, करंट के फ्लो होने का विरोध यदि कर रहा है, तो इसका मतलब कि करंट के फ्लो होने का भी कोई सपोर्ट करेगा, तो हमने उसको बोला था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। इसके बाद उसी से निकल के आया था आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब इन चारों को आप ध्यान समझिए, इन चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी क्या क्या होनी चाहिए आपको, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समरी के रूप में, यहाँ पे समराइज कर दे रहे हैं, समरी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समराइज कर दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने रेजिस्टेंस के बारे में देखा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसके बाद आपने रेजिस्टिविटी देखा, इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। क्यों मीटर होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पढ़ा था R इक्वल टू के रो L बाई ए, तो R A L यहाँ से आपने इसका निकाला था, तो जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, ओम मीटर। अब इसी तरह से आप याद रखेंगे, खास तौर से आपकी यूनिट जो है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का क्या है, सीमेंस या मोह। अब इसी तरह से इससे निकल के जो आया था कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, सीमेंस प्रति मीटर, प्रति मीटर, और इसी को बोलेंगे मोह प्रति मीटर। ये सारी चीज़ें जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस के वैल्यू को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पहला कौन सा वो फैक्टर है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, वो सारे फैक्टर आपको जानने हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फार्मूले से, क्रॉस सेक्शनल एरिया फार्मूला जैसे हमने ये देखा था R इक्वल टू के रो L बाई ए। ठीक है, दूसरा जो है इसका पॉइंट, दूसरा आपका लेंथ है, इसको भी आपने समझ लिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहाँ भी आप कंडक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज हो गया, नेक्स्ट टेम्परेचर, ये अभी आपने नहीं पढ़ा, इसको पढ़ना है। टेम्परेचर यानी ताप, और एक और होता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा पे भी निर्भर करता है। इस पर हमने न्यूमेरिकल करके देखा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे या बहुत सारे ऐसे पैरामीटर थे जिसको यदि सेम मटेरियल भी रखा जाए यदि, और लेकिन करंट का डायरेक्शन यदि बदल दिया जाए तो वो तुरंत बदल सकता है। ठीक है,
तो द डायरेक्शन ऑफ करेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन यानी दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। करंट की दिशा जो है कि डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के मान पे। हमने यदि ध्यान से देखा जाए तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया पढ़ चुके कि कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड हमने फार्मूला भी देख लिया। लेंथ, कंडक्टर की लेंथ की बात करें तो ये भी फार्मूले में ही आ जाता है। हमने देखा कि नहीं, ये आर प्रोपोर्शनल के 1/a है, ये आर प्रोपोर्शनल के 1 आर प्रोपोर्शनल एल है, ये सीधा, ठीक है। दूसरा मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल कैसा, मटेरियल कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस का मान कुछ और होगा, मटेरियल सेमी कंडक्टर है तो उसका मान और होगा, यदि कंडक्टर है तो उसका कुछ मान और होगा, सेमी कंडक्टर है तो उसका मान कुछ और हो जाएगा, और यदि इंसुलेटर है तो उसका मान क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हमने देखा था। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को घटा देंगे तो उस समय रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये अभी टॉपिक आपको पढ़ना है, ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा गया है। द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट के डायरेक्शन को बदल देने से रेजिस्टेंस का मान भी बदल देता है। ये हमने इस पर न्यूमेरिकल लगाया था, और बहुत सारे न्यूमेरिकल, और आपको यदि याद होगा तो हमने एक न्यूमेरिकल लगाया था ऐसे करके कि यदि कंडक्टर है ये, ठीक है, और ये खोखला है, ध्यान देखिए, केवल फार्मूला लिख रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि करंट का डायरेक्शन से कितना बदल जाता है। यदि करंट यहाँ से ऐसे एंट्री कर रहा है तो हम बोलें कि आर का मान क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है कि यदि करंट का मान यहाँ से एंट्री कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये पहली कंडीशन। तो उस समय रेजिस्टेंस, यदि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकल के आएगी, आर इक्वल टू के रो, लंबाई इसकी एल है तो एल, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा पाई आपका R1² माइनस के R2²। यदि ये टोटल R है, टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक लेके R1 है और बीच का R2 है तब, और वही यदि करंट का डायरेक्शन को यदि बदल दिया जाए, ध्यान समझिए, करंट के डायरेक्शन का मान ऐसे कर दिया जाए, इस डायरेक्शन में कर दिया जाए यदि ऐसे, तब रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी वही है, सब कुछ वही है, A to Z, किसी में कोई चेंजेज नहीं किया गया है, सिर्फ चेंजेज क्या किया गया, करंट के डायरेक्शन को बदल दिया गया है। तो करंट के डायरेक्शन को बदल दिया गया है तो उस समय जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दूसरी कंडीशन के लिए, पहला कंडीशन था, दूसरा जो कंडीशन के लिए हो जाएगा R इक्वल टू के रो, ठीक है। अब ध्यान समझिए इसका, अब ये खोखला एक बेलन की तरफ व्यवहार करेगा, ठीक है, रो बाई के 2 L ln R1/R2। अब ये हो गया, रेजिस्टेंस बदल गया, जबकि सिर्फ और सिर्फ करंट का डायरेक्शन को चेंज किया गया और कुछ नहीं चेंज किया गया। तो एक ये भी होता है कि आपका करंट का डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो ये भी ये भी आपने देख लिया था, न्यूमेरिकल के माध्यम से ये पढ़ा जा चुका है। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बचा हुआ है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का घटाने बढ़ाने पे रेजिस्टेंस का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको पढ़ना है। अब तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, या ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये इतना जो है कि कवर करिए, नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, हेडिंग दे लीजिए। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है।